अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि मेरे किचन में ना एक हादसा हो गया है। और क्या हुआ कि मैं खड़ी तो पास ही थी, लेकिन अचानक से ना बर्तन वाला जो स्टैंड होता है ना वो गिर गया नीचे। और जब वो गिरा ना तो इतनी मतलब कि अजीब सी आवाज़ आई, मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने देखा पीछे तो सारा गिरा हुआ था और मेरे सारे तकरीबन कप्स जो है ना वो जो इसमें लगे हुए थे, सारे कप्स और जो शीशे की कुछ प्लेट्स थी, कांच में इसके इसमें जितने भी बर्तन थे ना सब के सब टूट गए। और मुझे इतना दुख हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मतलब कि नुकसान जो होना था वो तो हो गया। तो खैर मैं ना 2-3 दिन से ही सोच रही थी कि किचन की ना डीप क्लीनिंग करनी है। तो ये फिर मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह कर लिया था सुबह सुबह, और फिर मैं लग गई थी किचन में। और किचन का इतना अंदर से ना बुरा हाल हो गया था। जो शीट्स मैंने बिछाई थी ना इस साइड पे, तो इधर मैंने ना एक डब्बा रख दिया था जिसमें ना ऑयल था। तो पता नहीं मैंने कुछ बनाया था, ऐसा मीठा कुछ बनाया था ना, तो ऑयल ज़्यादा था तो मैंने नीचे रख दिया। तो वो पता नहीं कैसे सारा गिर गया। और एक और चीज़ थी वो तो ड्राई थी, वो गिर गई। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना कि हम मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें जो है ना कभी समझ नहीं आती, फिर हम मतलब कि वहीं की वहीं रखते जाते हैं। तो क्या होता है कि मतलब सेटिंग तो हम कर लेते हैं सारी। तो मैं भी यहाँ जब शिफ्ट हुई थी तो मैंने अपनी तरफ से तो सारी सफाई वगैरह करके और मतलब कि अच्छी तरह चीज़ें रखी थी नीचे। लेकिन क्या होता है कि फिर कुछ टाइम बाद ना हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अक्सर बहुत जल्दी काम कर रहे होते हैं। फिर वो वाली सेटिंग नहीं रहती, सेटिंग हमें दोबारा से करनी पड़ती है। क्लीनिंग जो है ना वो हमें मतलब कि बार बार जो है ना ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो डेली हो रही होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग जो है ना वो फिर कुछ अर्से बाद करनी पड़ती है। तो फिर मैंने क्या किया कि सारे बर्तन बाहर निकाल दिए और शीट भी वो बाहर निकाल दी। और बर्तन ना मुझे ऐसे लगा जैसे ना अंदर छिपकली है। मुझे असल में ये भी बहुत ज़्यादा वहम हो गया था कि अंदर ना छिपकली है। तो फिर मैंने क्या किया कि सारे बर्तन मैंने बाहर निकाले और मैं यहाँ बाहर लेके आ गई। तो यहाँ पे मैंने सारे बाहर ही धो लिए बर्तन, और इनको वॉश करके ना मैं चारपाई पे रखती जा रही थी। मैंने कहा इनको ना अच्छी तरह धूप लग जाए, फिर इतनी देर में ना मैं अंदर जो है ना वो काम कर लेती हूँ। तो अच्छा धूप में रखने से ना पता नहीं क्यों लगता है जैसे बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो गांव में ना ऐसे ही होता है। जब मैं बहुत छोटी थी मुझे याद है, तो वहाँ पे यही होता था कि बर्तन धो के ना तो उनको धूप में रख दिया जाता था। तो खैर फिर मैंने बर्तन तो सारे वहाँ रख दिए, शीट भी निकाल दी, और अंदर जो है ना अच्छी तरह मैंने झाड़ू लगा दिया था। और मिट्टी वगैरह जो भी थी वो सारी मैंने साफ़ कर दी थी। और मेरे पास ना कुछ शीट्स पड़ी हुई थी जो मैंने पहले रहती थी ना जहाँ पे आपने देखा होगा उस किचन में मैंने लगाई हुई थी। तो ये मेरे पास थी। तो फिर मैंने इनको ना मतलब कि फ़ोल्ड करके रखा हुआ था कहीं। तो बस मेरे माइंड में आया कि इनको ही नीचे डाल देती हूँ, मतलब बिछा देती हूँ। तो इन पे ना काफ़ी सलवटें भी आ गई थी। तो खैर फिर इनको मैंने सीधा करके अच्छी तरह साफ़ करके बिछा दिया था। और जब चीज़ें रखते हैं ना तो 1-2-3 दिन बाद ना ये फिर खुद ही सेट हो जाती हैं। तो फिर मैंने बिछा दी थी। अभी भी आपको नज़र आ रही होंगी कि कुछ ना कुछ सलवटें हैं इसके ऊपर। तो खैर फिर मैंने चीज़ें ऊपर रख दी थी। आटे वाली बाल्टी मैंने अच्छी तरह साफ़ करके वो भी रख दी। और ये बास्केट्स थी कुछ जो मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इस वाली बाल्टी में चावल रखती हूँ मैं। तो ये वो है। और ऊपर मैं जो है ना चीनी वाला जो डब्बा होता है जिसमें चीनी मैं ज़्यादा सारी जो होती है ना वो उसमें रख देती हूँ। तो अभी चीनी भी बस ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब ग्रोसरी जो है ना वो टाइम आने लगा है करने का। तो कुछ चीज़ें तो वैसे भी ख़त्म हो गई हैं। तो बस इसमें मैंने सारी यहाँ पे ये वाली बास्केट्स और ये चीज़ें मैंने इस साइड पे रख दी। और बर्तन जो है वो जो मैंने बाहर रखे हुए थे चारपाई पे वो भी सारे ड्राई हो गए थे। तो वो बर्तन भी फिर मैंने इस साइड पे रख दिए। और कुछ बर्तन जो है ना जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब कि फिर नहीं चाहिए होती। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो नहीं चाहिए थी। तो वो तो मैंने फिर मतलब कि वो तो वेस्ट हो गई। और कुछ बर्तन जो थे ना वो मैंने कहीं और रख दिए। तो यहाँ पे ना फिर मैंने बस, क्योंकि किचन में ना इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, फिर यहाँ पे मैंने वही बर्तन रखे हैं जो मुझे मतलब कि डेली ज़रूरत पड़ती है, जो जिसमें मैं खाना वगैरह बनाती हूँ और जो मुझे ज़रूरी चाहिए होते हैं। और आपको मैं शीट दिखा रही हूँ कि शीट का क्या हाल हो गया है कि ये ना मतलब कि गत्ते की होती है। ये किचन में तो बिल्कुल ही लगाने वाली नहीं होती। दीवार पे तो चलो इतना ज़्यादा, क्योंकि वो तो साइड्स पे लगी हुई ना तो उनका इतना मसला नहीं होता। लेकिन मैंने बिछा दी है ना इसमें, तो पता नहीं ये फटी है ना, इसमें कुछ सुराख थे। तो सिंक वाली साइड पे ज़ाहिर है इधर पानी का होता है कि बर्तन वगैरह वॉश होते हैं। तो पता नहीं कैसे अंदर ना सारा पानी चला गया। तो मुझे ना इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी और मुझे लगा कि अंदर ना नीचे कुछ है।
तो फिर मैंने उठा के देखा तो सारा पानी नीचे गया हुआ था। तो फिर मैंने कहा इनको मैं हटा ही देती हूँ। और वैसे भी ये अब काफ़ी ख़राब हो गई थी, कुछ जो सामने थी ना वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने कहा जो साइड्स पे लगी ना दीवार पे उनको तो मैं रहने देती हूँ, और जो स्लैब पे लगी है ना तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो जब हम यहाँ पे आए थे ना तब भी ये स्लैब इतनी ज़्यादा गंदी थी, किचन मैंने आपको दिखाया था। तो अभी पानी की वजह से ना थोड़ा सा ये हो गया, वैसे इस पे पहले भी बहुत ज़्यादा निशान थे इस साइड पे। तो खैर फिर मैंने इसके ऊपर क्या किया कि जो सोडा होता है ना, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, बेकिंग जो सोडा होता है, तो इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और ऊपर मैंने जो है डिश वॉश जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा डाल दिया, और फिर मैंने लगा के ना इसे इस तरह फैला दिया था ऊपर। और मैंने इसको रगड़ रगड़ के ना अच्छी तरह साफ़ किया, लेकिन ये है कि अभी थोड़ी बहुत निशान थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना ये साफ़ हो गई थी। तो खैर उसके बाद फिर क्या हुआ कि स्टैंड जो था ना बर्तनों वाला वो भी मैंने कहा लगा देती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है बर्तनों के स्टैंड के अलावा ना बर्तन जो है ना वो कहीं रखे ही नहीं जाते, बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं ना। और दीवार भी कोई ऐसी है कि मतलब कि कहीं कहीं पे ना कील तो जो है वो मतलब कि लगता ही नहीं है, ऐसे उखड़ जाता है। तो मैंने भी फिर बड़ी ही मुश्किल से कील जो है ना वो लगाए, और फिर मैंने क्या किया कि शॉपर लेके ना एक कील और स्टैंड को ना मैंने आपस में बांध भी दिया था। मैंने कहा ये ना हो कि फिर कहीं गिर जाए। वैसे तो मैंने सोचा कि अब इसमें मैं बिल्कुल ही जो कप्स और शीशे के या कांच के जो होते हैं ना वो तो मैंने बिल्कुल ही नहीं रखने, क्योंकि फिर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सारे टूट गए हैं। तो वो तो खैर मैंने ज़्यादा सारे कप लेके रखे हुए थे, तो कप का इतना मसला नहीं होगा कि मुझे फ़ौरन लाने पड़े, क्योंकि कप मेरे पास रखे हुए हैं। तो खैर फिर मैंने कील वगैरह लगा के और स्टैंड जो है ना वो लगा दिया था। और आप यकीन करें ना, मैं इतनी ज़्यादा दुआ करती हूँ ना सच में कि अल्लाह पाक ना सबको अपना घर दे, मुझे भी, और जो भी लोग रेंट पे रहते हैं ना अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, और बेशक छोटा सा हो, मतलब कि जिस तरह का भी ना अपना होना चाहिए। क्योंकि किराए के घरों में इतने ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, और कुछ मसले ऐसे होते हैं ना कि जिनको हम ठीक भी नहीं कर सकते। और क्योंकि ज़ाहिर है वो अपना नहीं होता तो उस पर हम इतना ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं होती, और इतना ज़्यादा जो है ना वो पैसा भी नहीं लगा सकते। और किचन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे ना सब लेडीज़ को होता है, सब मेरी बहनों को होगा, और मुझे भी है बहुत ज़्यादा। मुझे किचन में क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा गुजरता है ना, तो किचन मुझे भी होता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब अपने हिसाब से मैं अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ। अब ये नहीं है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं इसलिए, लेकिन मैं जहाँ पहले भी वीडियोस मैं नहीं भी बनाती थी, बहुत टाइम पहले भी ऐसे ही था कि किचन पे मैं बहुत ज़्यादा करती थी कि मतलब जितना हो सकता था ना मैं उसको अच्छा करने की, और उसके मतलब कि उसको सजाने संवारने में ना लगी रहती थी। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि वो तो मैंने शीट्स हटा दी जो पहले थी, तो अब ये वाली शीट्स जो थी ना ये भी 2 पीस मेरे पास बड़े भी रखे हुए थे, तो मैंने ना ये वाले स्लैब पे लगा दिए। तो मैंने कहा कि चलो अब इनको लगा देती हूँ। इनको भी फिर मैंने अच्छी तरह साफ़ किया, साफ़ करके और फिर मैंने ऊपर बिछा दिया, और फिर मैंने ऊपर चीज़ें रख दी। तो बस यही होता है ना कि जब किचन साफ़ सुथरा और अच्छा हो जाता है ना तो काम करना भी अच्छा लगता है, और मज़ा भी आता है काम करने का, और दिल भी करता है काम करने को। लेकिन किचन जो है ना वो बिल्कुल गंदा हो और अजीब सा हो ना, तो सच पूछे मुझे तो बिल्कुल ना मेरा दिल ही नहीं करता, कुछ खाना बनाने को भी मेरा दिल नहीं करता। तो खैर फिर मेरा इतना टाइम लग गया था ना, वीडियो तो आपको पता है काट काट के ना हम छोटी सी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन काम इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था ना कि हर चीज़ तो बंदा शेयर नहीं कर रहा होता। तो बाकी मैं अपने घर की क्लीनिंग भी साथ में करी थी, और मतलब कि बाकी काम भी करी थी, और ये भी चीज़ हो रही थी। तो मैं इतना इस वक्त थक गई थी ना, मेरा ना बुरा हाल हो गया था, और अब मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने खाना भी बनाना है। लेकिन ना मुझे ये सुकून हो गया था कि किचन जो है ना वो साफ़ हो गया है, और आज मैंने डस्टबिन भी वॉश कर दी थी। वैसे ये इतनी गंदी नहीं होती, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इस तरह का चीज़ें नहीं डालती, बस किचन की थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो डालती हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं इसको हर मतलब कि कुछ दिन बाद ना वॉश करती रहती हूँ। तो बस इसमें मैंने जो है ना वो गार्बेज बैग भी लगा दिया था, और इसको भी मैंने लगा के फिर रख दिया था। और अब थक टूट के ना मेरा बुरा हाल हो गया था। तो फिर सबसे पहले तो मैंने शावर लिया, और फ्रेश होना ना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेश जब हो जाते हैं ना फिर नेक्स्ट जो काम होते हैं ना वो बड़े अच्छे तरीके से हम मतलब कि कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे हमज़ा भी स्कूल से आ गया था, क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं तो फिर छुट्टी जल्दी हो जाती है। और फिर मैंने चाय बनाई, और हमज़ा अपने लिए जो है वो केक रस्क लेके आया था, तो कह रहा था कि मुझे ना चाय मुझे भी दे दो। तो बस मैं यहाँ पे बैठूँगी हमज़ा के साथ, थोड़ी देर चाय शाय पियेंगे, इससे गपशप लगाऊंगी थोड़ी सी, और बस इसको होता है कि मामा मेरे साथ ना थोड़ी देर लेटो। बस ये दिन में ना 1-2 दफ़ा
इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है मुझसे ना कि मेरे साथ लेटो, बस मोबाइल भी रख दो और कोई काम ना करो, बस मेरे साथ ना लेट जाओ। तो बस मैंने नहा भी लिया था और अभी चाय पी के और हमजा के साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी और उसके बाद फिर जो है खाना बनाना है उसकी तैयारी करूँगी। और आपके साथ मेरा साथ यहाँ तक था। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो न्यू होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, और लाइक ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।